परमेश्वर के महानाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये नया सप्ताह दिया है। इस सुबह के समय में अपने चरणों में लेके आया है। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की हृदय की गहराई से धन्यवाद दें। उस परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा करें, उसे आदर दे और सम्मान दे। महाजीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर तो हमें अपनी कलीसिया में लेके आया है। परमेश्वर तेरे हर एक उपकार को सोच के, परमेश्वर तेरी हर एक भलाइयों को सोच के राजा हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित होंगे। परमेश्वर और राजा आज विशेष दिन है कि तेरी चुनी हुई संतान परमेश्वर, तुझसे प्रेम रखने वाले लोग परमेश्वर, तुझे जानने वाले लोग परमेश्वर, अनेक लोग तेरे चरणों में आके तेरी कलीसिया में बैठ के राजा तेरी आराधना करने के लिए तूने ये सुंदर सौभाग्य दिया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस संसार में अनेक परेशानियां हैं परमेश्वर, इन सब के मध्य में परमेश्वर तूने हमें ये आज़ादी दी है कि हम परमेश्वर स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर तेरी आराधना कर सकें, तेरी स्तुति कर सके। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। ओ परमेश्वर अनगिनत आशीषों के लिए, अनगिनत भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। तूने हमें संभाला है परमेश्वर, हर एक परेशानियों से तूने हमें बचाया है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ राजा हमारे परेशानियों के मध्य में परमेश्वर तूने हमारे लिए एक आशा दी है राजा। तूने हमारे हाथ को थामा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर हृदय की गहराई से अपनी आवाज़ को ऊंची करके परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। वो परमेश्वर एक धन्यवादी हृदय से हम तेरे चरणों में परमेश्वर इस फाटकों में प्रवेश करने के लिए तूने हमें सहायता किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। वो परमेश्वर पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर राजा। परमेश्वर तू इस पूरी आराधना को अपने हाथों में लेके चला राजा। वो परमेश्वर हम आज सुबह के समय में किसी मनुष्य की आवाज नहीं परमेश्वर, लेकिन तेरी आवाज सुनने के लिए आए हैं राजा। तेरी मधुर वाणी को सुनने के लिए आए हैं परमेश्वर। तू परमेश्वर अपने वचन से हमें तृप्त करने वाला है राजा। हर एक उत्तम आशीष परमेश्वर तूने हमें दी है राजा। हर एक भलाई है तूने हमारे जीवन में की है राजा। वो परमेश्वर उन सब को सोच के परमेश्वर हम तेरी आराधना करने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। तू महान और सामर्थी है राजा। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। तूने परमेश्वर हमारे जीवन में राजा मुक्ति दी है। हमारे जीवन में परमेश्वर तूने चंगाइयाँ दी है, रिहाई करा है परमेश्वर। ओ राजा निरंतर परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हम में से जितने भी भाई बहन लोग परमेश्वर इस ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबको तू आशीषित कर राजा। सच्चे हृदय से तुझे ढूंढने के लिए सहायता कर, तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको आज सुबह के समय में इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। परमेश्वर ने ये दिन दिखाया है और हम सब उस परमेश्वर की मंडली में, उस परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होना चाहिए, मग्न होना चाहिए। आशा करती हूँ आप सब अपनी जगहों में, अपनी कलीसियाओं में, अपने घरों में कुशल मंगल हैं। जल्द आप सबसे हम मिलने की कोशिश करेंगे। अगर आपको
कोई भी प्रार्थना निवेदन है, अगर आपको हमसे बातचीत करनी है, इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ होगा, उससे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमसे बातें करनी है अपनी कलीसिया के पासबान के द्वारा, अपने कलीसिया के पास्टर के द्वारा हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रार्थना निवेदन है, कोई भी परेशानी है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आप सब के लिए मिलके प्रार्थना करेंगे और मिलके परमेश्वर के द्वारा हम एक जीत को पाने वाले हैं। हालेलुया। आइए आज सुबह के समय में परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा करते हुए कुछ गीत को गाएंगे। पहला गीत गाएंगे, जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है। आओ गाओ हालेलुया। मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। गो हालेलुया, गो हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। गो हालेलुया, गो हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से मिलती है हमको जय। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से शैतान को भागना है। जब हम यीशु नाम से लड़ते, सामना कौन कर सकेगा। यीशु के शक्तिशाली मिलती है हमको जय। बोलो जय जय, कुदरत भी है लहू में, लहू में। बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में है। बोलो जय जय, कुदरत भी है लहू में, लहू में। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है तुझको। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है सबको। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। उसने दागरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे में अगुआ पड़ा, यरीहो के किनारे में अगुआ पड़ा। उसने दागरस और तेल उंडेला। हालेलुया। वो परमेश्वर महान है। मुझे आशा है कि ये सारे गीत आप सबको आते होंगे। हमने ज़रूर अपने बचपन में अपने संडे स्कूल से ज़रूर इस गानों को सीखा होगा और आशा करती हूँ परमेश्वर ने इन गीतों से आपको आशीषित किया है। आइए मिलकर एक और गीत को गाएंगे। तेरे गम सब खुशी में बदलेंगे, तेरे फिक्र आंसू दुख सब हर लेगा। हमारे जीवन में अनेक समय में हम टूट जाते हैं, अनेक समय में हमारे जीवन में परेशानियाँ होती हैं, मुसीबत होती है। वो परमेश्वर हमें इस गीत के द्वारा एक हौसला बढ़ाते हुए, हमारे जीवन के इस हौसले को बढ़ाते हुए बता रहा है कि
हमारे सारे गम सब खुशी में बदलने वाले हैं। हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बात के लिए व्याकुल होने के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु हमें थाम लेगा, हमारा यीशु हमारे साथ रहेगा, वो हमें संभालेगा।
तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा। फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। हाँ परमेश्वर, तू चाहता है कि हम किसी भी बात के लिए चिंता ना करें। अगर हम चिंता भी करें तो भी हम अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते हैं। वो परमेश्वर तू हमें थाम लेगा, तू हमें बचाएगा, तू हमें छुटकारा देगा राजा। तू हमारे हाथ को थामेगा परमेश्वर। वो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर प्रतिज्ञा के लिए, इस सुंदर वाचा के लिए तूने हमारे प्रति हमारे लिए रखी है राजा। तू हमें थामने वाला परमेश्वर है, तू हमारी चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है, तू हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है राजा। तू हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है राजा। तू हमसे अत्यंत प्रेम करने वाला परमेश्वर है राजा। तू परमेश्वर हमारे साथ रहता है राजा। तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहती है परमेश्वर। तू हमेशा परमेश्वर हमारे हित में रहने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए हर एक परमेश्वर युद्ध को तू हमारी ओर से परमेश्वर लड़ने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए परमेश्वर अत्यंत परमेश्वर अनेक कष्ट को आपने हमारे लिए सहा है राजा। तू हमारी कितनी चिंता करता है राजा। तू हमसे कितना प्रेम रखता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें ये सुंदर मौका दिया है, ये जीवन दिया है परमेश्वर। तूने शक्ति और सामर्थ दी है राजा। इन सबको परमेश्वर तेरी आराधना के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए परमेश्वर तू सहायता कर। आइए कलीसिया हम कुछ देर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। परमेश्वर के चरण में जब हम सब मिलकर उसकी आराधना करते हैं, उस परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर को बहुत बहाता है। आइए हम सब अपने हृदय की गहराई से हर एक उत्तम आशीष को सोच के, हर एक भलाइयों को सोच के, हर एक बड़े काम को सोच के उस परमेश्वर की स्तुति करें। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर की तू हमारे बीच में है, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है परमेश्वर। आज सुबह के समय में परमेश्वर पवित्र आत्मा तू हमें छू रहा है, अपनी उपस्थिति से तू हमें तृप्त कर रहा है परमेश्वर। हमारी हर एक चिंताओं को तू बाहर निकाल रहा है राजा। हमारे हृदय परमेश्वर ना डगमगाने पाए राजा। हमारे जीवन से हर एक व्याकुल करने वाली शक्तियों को हम बाहर निकालते हैं राजा। तेरी शांति हमारे जीवन में बनी रहने के लिए सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, तेरी महिमा करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। और आज सुबह के समय में पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं, तेरी महिमा करने के लिए,
तुझे आदर देने के लिए तो हमें सहायता कर परमेश्वर। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आइए अपने हाथों को उठा के महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा खुदा। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा खुदा। आइए अपने दोनों हाथों को परमेश्वर के हाथ चरणों में उठा के उस परमेश्वर से कहे, राजा हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, हम तुझे आदर देते हैं परमेश्वर। तू हमारे बीच में उपस्थित है राजा, तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर, हमारे हृदय से परमेश्वर, हमारे चाल चलन से परमेश्वर, हमारे उठने बैठने से तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी,
आखिरी बार। गहराई से महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। परमेश्वर तूने ये सुंदर समय दिया है राजा कि हम तेरी महिमा करें राजा, तेरे इस पवित्र नाम को, तेरे महान नाम को ऊंचा उठाएं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी महिमामय उपस्थिति के लिए राजा। पवित्र आत्मा तूने हमें छुटकारा दिया है, अपनी उपस्थिति तूने हमें मग्न किया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस पूरे सप्ताह तो हमारे साथ रह राजा। हर एक परमेश्वर गम को तू खुशी में बदलने वाला है। हर एक परमेश्वर गलत विचार को परमेश्वर तू निकालने वाला है राजा। हमें एक नई आशा देने वाला है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ आप सबके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि आज का ये वचन एक भविष्यवाणी है, एक ऐलान है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। और ये कहानी गिदियन के बारे में है, क्योंकि गिदियन इस प्रकार कहता है, और वही आज मेरा शीर्षक है कि परमेश्वर हमारे ऊपर प्रभुता करेगा। न्याय 8 उसका 23। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूंगा और ना मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारा वो राजा है जो हम पे प्रभुता करेगा, जो हमारे जीवन के ऊपर अपनी निगरानी रखे रहेगा और हमें उस सही मार्ग पे लिए चलेगा। गिदियन जिसने इस जीत को दिलाया और पूरा इज़राइल अब इकट्ठा होके गिदियन की जय जयकार कर रहा है और कहता है कि गिदियन तुम हम सब पे प्रभुता कर, क्योंकि तूने हमें इन मिदियनों से छुटकारा दिलाया है। पर गिदियन का जवाब यही है कि प्रभु हम पे प्रभुता करेगा। हालेलुया। आज सच में हम सबको यही ऐलान करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जरूर हमारे जीवन में ऐसे अगुवे रखे हैं, ऐसे लोग हमारे ऊपर रखे हैं, पर हमें यह बात जरूर जानना है, चाहे हम अगुवे हों, चाहे हम सिर्फ एक विश्वासी हों, पर प्रभु हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। वही सच्चा राजा है, वही हमारा पिता है और वही हमें उस सही मार्ग में लिए चलेगा। पर यह कहने के लिए गिदियन में इतना सामर्थ कहां से आया, या गिदियन इतना नम्र कैसे हुआ कि वो इस प्रकार कह सके? क्योंकि पूरी सभा जो है, पूरी सेना वहां, पूरा इज़राइल इकट्ठा है और सब उसकी जय जयकार कर रहे हैं, पर वो उसे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। वो महिमा परमेश्वर को क्यों देना चाहता है, आज हम इस कहानी से देखेंगे। क्योंकि जब हम गिदियन की कहानी को देखते हैं, उसे हम इस प्रकार देख रहे हैं कि वो उस दाख की बाड़ी में, जहां दाखरस को इकट्ठा किया जाता है या बनाया जाता है, वहां पर अनाज इकट्ठा कर रहा है। ये वो जगह नहीं है जहां अनाज को इकट्ठा किया जाता है। ये दाख की बाड़ी है और वो एक टैंक के समान होता है।
थोड़ा ऊंचा होता है, और जब कोई इंसान उसके अंदर चला जाए तो वो दिखता नहीं है। और वो इसीलिए क्योंकि वो दुश्मनों से डर रहा था, उसके अंदर इतना दहशत था। और ये दहशत इसलिए क्योंकि दुश्मनों ने उसके योद्धा भाइयों को मार डाला। वो डर उसमें एक दहशत बन चुका था, वो इतिहास उसके लिए एक दहशत बन चुका था। और अब वो उस डर के कारण अपने परिवार के लिए अनाज इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये दुश्मन आते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं। पर ये बातें इज़राइल के ऊपर क्यों हुई? उनके पाप के कारण। जब भी इज़राइल पाप में गिरा तो वहां पर अकाल आया, वहां पर मुसीबत आई। आज भी वही हाल है। जब भी हम पाप में गिरते हैं, हमारे जीवन में अकाल आता है, हमारे जीवन में सूखापन आता है, हमारे जीवन में हम उस खुशी को, उस आनंद को खो देते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को खोते हैं। परमेश्वर हमसे दूर नहीं जाना चाहता है, पर हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं हमारे पाप के कारण। इसीलिए यहां पर भी इज़राइल उस पाप के कारण दूर चला गया, और उसी पाप ने गिदियन को उस खड्डे के अंदर ला दिया। पर आज हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर गिदियन के पास आता है और कहता है, हे शूरवीर। हालेलुया। अब इस शूरवीर के जीवन में क्या हुआ था, हम उसे पढ़ते हैं न्यायी 8 उसका 18 और 19। फिर उसने जेबा और सल्मुना से पूछा, जो मनुष्य तुमने ताबोर पर घात किए थे वे कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा तू है वैसे ही वे थे, अर्थात एक एक का रूप राजकुमार का सा था। उसने कहा, वे तो मेरे भाई वरन मेरे सहोदर भाई थे। यहोवा के जीवन की शपथ, यदि तुमने उसको जीवित छोड़ा होता तो मैं तुमको घात न करता। आमीन। तो आज वो उस खड्डे में इसलिए है क्योंकि उसके योद्धा भाई जो राजा के समान थे, जो ताकतवर थे, जो लड़ना जानते थे, वो मार दिए गए। अब इज़राइल में कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है, वरन सब लोग पहाड़ों के खड्डों में और उन झाड़ियों में, उन स्थानों में छुपे हुए बैठे हैं दुश्मन के डर से। जब इन बातों को हम सुनते हैं, कई बार हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार है। हम अपनी गलतियों के कारण छुपे हुए हैं, हम अपने श्राप के कारण छुपे हुए हैं, अपनी बीमारियों में छुपे हुए हैं, अपने रहस्य में छुपे हुए हैं। आज इस दुनिया में हम में से कई लोग छुपे हुए हैं, बाहर आना नहीं चाहते हैं, शर्म के कारण, बदनामी के कारण, हार के कारण हम सामना नहीं करना चाहते हैं। गिदियन भी सामना नहीं करना चाहता था, पर परमेश्वर ने गिदियन को ही चुना, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत गिदियन के पास आया जब वो उस अनाज को इकट्ठा कर रहा था, और उससे कहता है, हे शूरवीर। आज पहला सिद्धांत, परमेश्वर मूर्खों और कमजोरों को चुनता है। पहला कोरिन्थियों 1 उसका 26 से 29 तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वो जो छुपा हुआ है, वो जो डरपोक है, उससे परमेश्वर कहता है, हे शूरवीर। और आज आपसे भी वही कह रहा है। आज आप छुपे हुए हैं, आप हारे हुए हैं, आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि मेरे जीवन में कुछ भला नहीं हो सकता है, मेरे जीवन में कोई भी
अच्छी बातें नहीं हो सकती हैं। आज आप दुनिया से भाग रहे हैं, शायद आप अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि मैं मर जाऊं तो अच्छा होता, पर आज परमेश्वर आप ही से कह रहा है, हे शूरवीर उठ खड़े हो, क्योंकि मैं तेरे द्वारा जीत लेके आने वाला हूं। आज परमेश्वर हर एक से, जो भी मेरी इस आवाज को सुन रहा है, आपसे परमेश्वर कहता है उस खड्डे में मत पड़े रहे, वहां से उठें। परमेश्वर आज आपको नाम लेके बुला रहा है ताकि आप उस खड्डे से बाहर निकल आएं और परमेश्वर के लिए उठ खड़े हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा एक अद्भुत कार्य करने पे है। आमीन। गिदियन जरूर वहां से निकला, पर शक से भरा हुआ था, क्योंकि उसके दिमाग में यह बातें चल रही थी कि क्या कुछ भला हो सकता है। वो परमेश्वर जिसने मिस्र में अद्भुत कार्य किए, वो आज कहां है? जब मेरे ही भाई मारे जा रहे हैं, मेरे ही संबंधी मारे जा रहे हैं, जब मेरे दोस्त खत्म हो जा रहे हैं, जब इज़राइल में इतनी तबाही मच गई है, तो प्रभु तू कहां है? तो आज तक उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? दूसरी बात, परमेश्वर हमारे सोच को पहले से ही जानता है। परमेश्वर जानता था कि आज गिदियन ये बातें कर रहा है, उसके अंदर कमियां हैं, वो उस नकारात्मक सोच में चल रहा है, पर परमेश्वर आज हमारे उस नकारात्मक सोच के अंदर एक सच्चाई को लेके आना चाहता है। परमेश्वर की सामर्थ को भेजना चाहता है, अपनी आत्मा के द्वारा वो हमारे सोच को नया करना चाहता है। क्या आज आप तैयार हैं? क्योंकि इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ ये किया, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, या मेरे प्रियजनों ने मुझे धोखा दिया, मुझे चोट पहुंचाया, मेरे विरुद्ध ये कार्य किया, या आपके ऑफिस में किसी ने आपका बुरा किया होगा। आपने किसी का बुरा नहीं किया, पर फिर भी लोगों ने आपका बुरा किया और आप ठेस पाए। एक कहानी है, एक स्त्री थी जो विश्वास नहीं करती थी, पर उसका पति जो है उस पे बहुत अत्याचार करता था, और उसने सोच लिया कि अब मैं अपने जीवन को अंत कर दूं। और उस समय वो जो है अपने जीवन को खत्म करने के लिए तैयार हो रही थी, और उसने यूं ही टीवी का चैनल्स बदल रही थी, और अचानक टीवी पे एक परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे, और उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा उससे उत्साहित किया। वो अपने उस गिरे हुए सोच से बाहर निकल आई, उस खड्डे से बाहर निकल आई, और वो उस नंबर पे कॉल किया, और उसने उस चर्च में जाके उस पासवान से मुलाकात की। उसने उसके लिए प्रार्थना किया, उसे उत्साहित किया, और वो उस उत्साह के साथ बढ़ने लगी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके घर में कोई चैन नहीं, कोई आराम नहीं, पर परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों के बीच में वो शांति है। तो वो परमेश्वर से बेहद प्रेम करने लगी, और उसका जीवन बदल गया, और वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाती रहती। पर उसके घर में कुछ नहीं बदला। उसका पति अब भी उसे मारता, अभी उस पे अत्याचार करता, पर अब उस पे कोई असर नहीं होना, क्योंकि वो परमेश्वर की शांति और आनंद से भरपूर हो गई। पति ने देखा कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उसने जो है व्यभिचार करना शुरू किया। वो औरतों को जो है अपने घर में लाता, और अपने ही पत्नी के सामने उसको जो है बदनाम करने लगा, और आखिर में वो पति जो है डिवोर्स करके चला गया। ये स्त्री जो है, जो पहले ही टूटी हुई थी, उसने अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित किया, और जैसे ही वो सेवकाई के लिए लोगों के पास प्रार्थना करने के लिए जाती, उसके जीवन में ऐसा एक संकट आया कि वो कैंसर से डायग्नोस हो गई। और जब वो हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर्स ने कहा आप आखिरी स्टेज में हैं, हम आपको बचा नहीं सकते। वो स्त्री टूट गई, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके जीवन में कभी कोई खुशी थी ही नहीं। उसने सिर्फ मार खाया, सिर्फ चोट खाया,
और अब परमेश्वर के पास जाने के बाद भी परमेश्वर ने उसे छुटकारा नहीं दिया। वो अंदर से टूट चुकी थी, वो रो रही थी। और तभी एक पास्टर वहां पर आए और उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की और उनसे कहा कि बेटी, क्या तुमने अपने पति को क्षमा किया? उसने कहा, मैं अपने पति को क्यों क्षमा करूं? उसने मेरे साथ व्यभिचार किया, उसने मेरे साथ बुरा किया। उसका दिमाग, दिल पूरी तरह से उस नफरत से भरा हुआ था। वो जरूर भला काम कर रही थी, वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी, वो सुसमाचार सुना रही थी, पर उसका दिल और दिमाग नफरत से भरा हुआ था और परमेश्वर के पास उस नफरत के साथ कभी नहीं जा सकती थी। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने दास को भेजा ताकि वो उस नफरत से छुटकारा पाए, क्योंकि नफरत सबसे बड़ा कैंसर है। वो एक जड़ है, कड़वाहट का जड़, जो हमें कैंसर से भी बुरी तरह से नाश करता है। और परमेश्वर उस जड़ को हटाना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने उस दास को उसके पास भेजा। उसने वहीं घुटनों पे आके प्रार्थना किया और अपने पति को क्षमा किया। और पता क्या हुआ? वहीं पर उसी बिस्तर पे वो कैंसर से छुटकारा पाई, पूरी तरह से चंगा हो गई। हालेलुया। हमारा सोच हमें हमारे समय से पहले हमें खत्म कर देता है। गिदियन भी खत्म हो जाता अगर परमेश्वर अपने दास को नहीं भेजता। परमेश्वर वहां आके उसके सोच को बदल दिया। वो नकारात्मक था, इसीलिए वो परमेश्वर की परीक्षा ले रहा है। हम कहानी में नहीं जाएंगे क्योंकि कहानी आप जानते हैं। वो परमेश्वर की परीक्षा बार बार लेता है। पहले, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर की परीक्षा लिया, पर परमेश्वर ने उससे क्रोधित नहीं हुआ, वरन उससे उत्तर दिया। तीसरा, परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है, वो आपके विरुद्ध नहीं है। आमीन। परमेश्वर इस वक्त अभी आपके बारे में सोच रहा है और आपके लिए कार्य कर रहा है। He is working on your behalf. परमेश्वर में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। परमेश्वर आपके विरुद्ध नहीं है और परमेश्वर आपके बारे में प्रेम से अद्भुत कार्य करना चाहता है। वो अद्भुत चमत्कार आपके लिए अभी करना चाहता है। वो समय लेके नहीं करेगा, अभी करेगा। इसलिए तैयार हो जाए, उस चमत्कार को देखने के लिए तैयार हो जाए। जैसे ही उसका सोच बदला, परमेश्वर उसके लिए कार्य करना शुरू कर दिया। और अब परमेश्वर गिदियन की परीक्षा लेता है। जब उसका सोच बदला, जब परमेश्वर के उद्देश्य को वो पहचान लिया कि परमेश्वर मेरे तरफ है, तो परमेश्वर ने उसे परीक्षा के लिए भेज दिया और उससे कहा, उस वेदी को तोड़ दे जो तेरे घर में है, क्योंकि वो वेदी परमेश्वर की महिमा को इज़राइल में कार्य करने से रोकती है। आज परमेश्वर का वेदी अपने घर में, अपने भवन में, अपने दिल में लेके आ, फिर मेरे चमत्कार को होते हुए देखेगा। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में रुकावटें इसलिए है क्योंकि हमने दुनिया की वेदियों को बना के रखा है। हमने पैसे की वेदी बनाई है, हमने अपने सोच की वेदी बनाई है, हमने नफरत की वेदियां बनाई हैं, हमने इस दुनिया की गंदगी को एक वेदी के रूप में अपने जीवन में बना के रखा है। परमेश्वर कहता है, उससे तोड़ दे पहले और मेरी वेदी को वापस स्थापित कर। आज अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने घर के अंदर परमेश्वर की वेदी को स्थापित कर। परमेश्वर की पवित्रता आपके जीवन में बहने पाए, ताकि आप उस चमत्कार को होते हुए देखेंगे। गिदियन रात के अंधेरे में उस वेदी को तोड़ता है और परमेश्वर के लिए वो वेदी बनाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके तरफ होता है तो दुश्मन भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सुबह उठते ही लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और चाहते हैं कि अब हम जिस व्यक्ति ने इस वेदी को तोड़ा है उसे हम खत्म कर देंगे। और उन्हें पता चला कि गिदियन ने ही इस वेदी को तोड़ा है। तो गिदियन के पापा ने जवाब दिया, अगर बाल खुद अपनी लड़ाई लड़ सकता है तो उसे लड़ने दें। हम
नहीं लड़ेंगे। हालेलुया। आज शैतान को अगर इतनी ताकत है तो उसे लड़ने दो, वो नहीं लड़ सकता, क्योंकि आप परमेश्वर की वेदी को लिए चलने वाले लोग हैं। आपके हृदय में जब परमेश्वर की वेदी है तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर ऐसी आग जलाता है जिससे दुश्मन डरता है, शैतान डरता है आपसे। इसीलिए उसको अपने सर पे लेके मत चलें, उसको अपने पैरों के नीचे रखें, क्योंकि वही उसका असली जगह है। आमीन। चौथा, अपने टूटेपन को परमेश्वर को दे और परमेश्वर उस टूटेपन में से अद्भुत सामर्थ को प्रकट करेगा। गिदियन अब तैयार हो चुका है, योद्धाओं को लेके जा रहा है। कितनी बड़ी सेना है? सिर्फ 300 की सेना। क्योंकि जब गिदियन अपने सोच के साथ लाता है तो वो 33,000 लोगों को लाता है, पर परमेश्वर कहता है ये तो बहुत ज्यादा है। पर गिदियन कहता है प्रभु, दुश्मन तो टिड्डियों के समान है, उनकी तो कोई गिनती नहीं है, मैं तो सिर्फ 33,000 लेके आया हूं। पर परमेश्वर क्या कहता है? वो भी ज्यादा है। आमीन। परमेश्वर कहता है इनमें से जो डरपोक हैं उनको जाने के लिए बोल दो। 20,000 निकल गए, अब बचे तो सिर्फ 10,000। आमीन। उस 10,000 में परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है और कहता है कि इनमें भी मैं परीक्षा लूंगा। और उस 10,000 में सिर्फ 300 लोग चुने जाते हैं। गिदियन सोचता है मैं तो लाखों की सेना का सामना करने जा रहा हूं, 3,000 लोग, इनके साथ मैं क्या करूंगा? परमेश्वर उसे तोड़ना चाह रहा था। परमेश्वर उसके सोच को तोड़ रहा था, उसके अहम को तोड़ रहा था, उसके उद्देश्यों को, उसकी योजनाओं को तोड़ रहा था, ताकि वो जान सके कि उसके ऊपर एक परमेश्वर है जिसकी योजना सफल होगी और उससे बढ़कर और कोई भी योजना नहीं है। आज हम भी कई योजनाएं अपनी ताकत, अपनी समझ के अनुसार चलाना चाहते हैं, पर परमेश्वर कहता है मेरे पास आए, क्योंकि मैं वो करूंगा जो तेरे सोच में कभी ना आई हो, जो तेरे आंखों ने कभी देखी नहीं हो, जो तेरे कानों ने कभी सुनी नहीं हो। ऐसी बातें मैं तेरे लिए करूंगा। वो कहने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ है। गिदियन 300 को लेके अब तैयार है, पर अभी भी उसके अंदर शंकाएं हैं, डर है। परमेश्वर कहता है तू डर मत, क्योंकि परमेश्वर, पांचवा, हमारी कमजोरियों को हमें परमेश्वर को देना है। जब हम कमजोर हैं तो हमें सच्चाई से परमेश्वर से कहना है कि प्रभु मैं तो कमजोर हूं, मेरे से नहीं हो रहा है, प्रभु तू सामर्थी है, मैं अपने जीवन को तेरे हवाले सौंपता हूं। गिदियन सच्चाई से परमेश्वर से कहने लगा कि प्रभु मैं कैसे करूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं कमजोर हूं, मैं अपने पूरे घर में सबसे कमजोर हूं, पूरी इज़राइल में सबसे कमजोर हूं। परमेश्वर से कहता है कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तू कमजोर है, एक काम कर, आज तू दुश्मन के पाले में जा और छुप के जाना और सुनना वो क्या कहते हैं। और वो छुपके से दुश्मन के पाले में जाता है, वो कान लगा के सुनता है, और वहां क्या सुनता है कि दुश्मन बात कर रहे हैं कि आज मैंने एक सपना देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर जो है लुढ़कते हुए हमारे ऊपर आ रहा है, और दूसरा वो उस सपने के बारे में बता रहा है कि ये गिदियन के बारे में होगा, वही है जो हम सबको तबाह करेगा। आमीन, हालेलुया। कौन कह रहा है? दुश्मन जो सबसे ताकतवर है, जो बड़ी सेना है, वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कह रहा है जो खड्डे में छुपा हुआ था। पर अब परमेश्वर की सामर्थ जब उसके ऊपर है तो दुश्मन ऑलरेडी डरा हुआ है। अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने लाए और सच सच कहें कि प्रभु मैं कमजोर हूं। क्योंकि यीशु मसीह के पास एक पिता आता है अपने बेटे के लिए जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, और वो कहता है कि मैं आपके चेलों के पास गया, वो उसे छुड़ा नहीं पाए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं जानता हूं
एक पिता होने के नाते तुम्हारा दुख, पर आज विश्वास कर। पर वो पिता कहता है कि प्रभु मैं विश्वास तो करना चाहता हूं, पर मेरे अविश्वास पे क्षमा कर। सच्चाई से वो कह रहा था। परमेश्वर के सामने हमें सच्चे बने रहना है, मुखौट के साथ उसके सामने मत आए। कई बार हम एक हंसते हुए चेहरे के साथ परमेश्वर के सामने आना चाहते हैं, जबकि हम अंदर से टूटे हुए हैं। हमारे जीवन में तबाही मची हुई है, पर हम ये दिखाना चाहते हैं अरे हम तो सबसे बेस्ट हैं। पर आज उस मुखौटे को हटा दे और उस सच्चाई से अपनी कमजोरी को परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर आज आपके द्वारा वो जीत लेके आएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आज आपकी सुनना चाहता है। आप अपने दिल में जिस दर्द को लेके चल रहे हैं, उस दर्द को सच्चाई से कहें कि प्रभु मेरे अविश्वास को क्षमा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। आज वो चंगाई आपके लिए है, यीशु के नाम से है। गिदियन सुनता है ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं कौन सा योद्धा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। पर जैसे ही ये बातें उसके दिल में आती है, वो जान लेता है कि ये मैं नहीं, मेरा परमेश्वर जो मेरे अंदर राज करता है वो ये कार्य कर रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपके अंदर है वो दुनिया से भी ताकतवर है। उस परमेश्वर के साथ बने रहें, आप अपने जीवन के हर युद्ध को जीतेंगे, हारेंगे नहीं। आप आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। आप सिर बनेंगे, पूंछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है। छठा, वो अपनी महिमा किसी और को नहीं देगा। हालेलुया। मटका, वो आग और तुरई, ये तीन चीजें थी। दुश्मन के पास तलवार, भाला, रथ, सब कुछ था, और वो युद्ध करने वाले लोग, ये 300 लोग जिनके पास सिर्फ एक मटका और आग है और तुरई है। गिदियन उस सामर्थ में होकर उनसे कहता है अपनी तुरई बुझाओ और उस मटके को तोड़ दो। जैसे ही मटका टूटता है, वो आग प्रकट होता है और परमेश्वर की सामर्थ उन दुश्मनों के बीच में ऐसा कंफ्यूजन लाता है कि वो भाग निकलते हैं और सब के सब मारे जाते हैं। और गिदियन और उसके 300 लोग जीत को हासिल करते हैं। जब हम टूटते हैं, तब हम में से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। एक टूटे हुए बर्तन में से ही परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर सकता है। आज अपने आप को परमेश्वर के सामने लाएं और कहें प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तू है। प्रभु आज मैं अपने जीवन को प्रभु तेरे लिए तोड़ देता हूं, ताकि प्रभु तेरी महिमा प्रभु मेरे द्वारा प्रकट होने पाए। इस दुनिया को उस महिमा को प्रकट करना है, इस दुनिया के सामने प्रकट करना है, उन विरोधियों के सामने प्रकट करना है। वो लोग जो हमें रोकते हैं, उनके सामने परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने का समय आ चुका है। डर के घर में बैठे मत रहें, डर के मारे लोगों को सुसमाचार सुनाने बंद मत करें। जाएं और लोगों को खींच लाएं ताकि उसकी महिमा प्रकट हो सके, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। पर आज टूटापन बहुत जरूरी है। हमें उस टूटेपन में उसके सामने आना है, तभी परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर पाएगा। जब तक हम कहेंगे कि अरे मैं तो सबसे ताकतवर हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकता, तो परमेश्वर अपनी महिमा कभी प्रकट नहीं करेगा। परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देगा, वो अपनी महिमा स्वयं अपने ऊपर लेगा। क्या हम बर्तन बनने के लिए तैयार हैं जो टूटे हुए हैं, जिसके द्वारा उसकी महिमा प्रकट होगी? वो आग, परमेश्वर का वो आग, छुटकारे का आग है। आज आपके बीच में वो आग तैयार है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम गिदियन की तरह पूरी तरह से टूट जाएं। इसीलिए गिदियन कह सकता था कि परमेश्वर ही हम पे राज करेगा, वही हम पे प्रभुता करेगा,
वही हमारा राजा बनेगा, मैं नहीं, क्योंकि वो टूटा हुआ था और परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा प्रकट हो रही थी। आज क्यों ना हम अपने जीवन को उसी तरह बनाएं ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा इस दुनिया में प्रकट होने पाए और परमेश्वर की कलीसिया बढ़ने पाए। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज उन सभी लोगों के लिए जो प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं, प्रभु जिन्होंने प्रभु कान लगा के प्रभु तेरे वचन को सुना है, आज प्रभु वो टूटापन प्रभु उनके अंदर आने पाए, वो सोच जो प्रभु ने चला रहा था, वो नकारात्मक सोच आज यीशु के नाम से टूट जाए, ताकि प्रभु उनके अंदर चंगाई आने पाए, उनके अंदर छुटकारा आने पाए, वो जान सके कि प्रभु वो कुछ भी नहीं, सब कुछ तो तू ही है। प्रभु हम घटे तू बड़े प्रभु, ताकि प्रभु तेरी महिमा जब हम में से होके प्रकट होगी तो प्रभु वो दुनिया को बदल देगा। प्रभु वो प्रभु इतिहास में नहीं रहेगा, वरन प्रभु आने वाले समय को ही प्रभु बदल देगा। प्रभु ऐसी सामर्थ आज प्रभु तेरे लोगों पे उंडेल दे। सबको आज तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।